हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है कि हमें एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आ रहा है और हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रोडक्ट बेचने में, वो सब हमें इस प्रॉब्लम में निकालना है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस देख रहे थे, अपना बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो सब्जेक्ट देख रहे थे जिसमें आज हमारा फोर्थ वीडियो है उस चैप्टर के रिलेटेड। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, सो चैनल के साथ जुड़े रहिए बच्चों। फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे और लास्ट में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप वो क्वेश्चन का आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा बच्चों। सो चलिए डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सोप विच इज सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट। क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डाटा दिया गया है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है कहते सोप प्रोडक्ट है कहते जिसका सेल है कहते सेल या मैन्युफैक्चर सेल हुआ कहते 10,000 यूनिट सेल हुआ कहते और ये 30 रुपीज में एक सेल हो रहा कहते। सो डाटा नीचे दिया गया है। डाटा है रॉ मटेरियल्स इसमें लग रहे हैं कहते 80,000 के, डायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं कहते 48,000 के, मशीन आवर्स वर्कड 4,000, यानी मशीन जो कंपनी में जो मशीन रहती है वो 4 घंटा काम करी कहते 4 घंटा चली कहते मशीन वो। और नेक्स्ट है मशीन आवर रेट ₹20, जो मशीन का 1 घंटे का चार्जेस है वो 20 कहती, यानी 4 घंटा चली तो इंटू 20 करना होता है। सो नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, जो ऑफिस का खर्चा है ऑफिस के ओवरहेड है वो वर्क कॉस्ट पे 10% है कहते हैं। वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट पे 10% है कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹4 पर यूनिट, जो सेलिंग करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में ₹4 खर्चा आया करते कंपनी को। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। सो इसमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि कॉस्ट कितना लगा और प्रॉफिट कितना मिला, ये हमें देखना है। सो टोटल हमारे क्वेश्चन में दिया था कि हम 30 रुपए में एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट हमें प्रॉफिट और कॉस्ट नहीं दिया। खर्चा कितना आ रहा है प्रोडक्ट को सोप बनने में और कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कितने में बिक रहा है वो तो 30 रुपए दिया है क्वेश्चन में, बट कॉस्ट कितना आ रहा है प्रॉफिट कितना आ रहा है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है दोस्तों। सो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक बात याद रखिए बच्चों, हमने टोटल सेल कितने किए, 10,000 टोटल सेल हुई है। वो 10,000 आप एक माइंड में रख लीजिए क्योंकि हमारा आंसर में वही एक फॉर्मूले से करना है। सो चलिए बच्चों डायरेक्ट हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक बच्चों, अब हमारा हम आंसर अपना सॉल्व करेंगे। हम पहले फॉर्मेट में आपको बता दूं, यहां पर सारे पर्टिकुलर्स आएंगे यानी सारे इंफॉर्मेशन आएंगे। यहां पर टोटल अमाउंट आपको कितना लग रहा है वो आएंगे और एक प्रोडक्ट बनने में कितना कॉस्ट कितना प्रॉफिट मिलेगा वो सारा इधर आएगा। आपको तो मेन फाइंड आउट यही करना है कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है और कॉस्ट कितना लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। सो बच्चों पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले लास्ट में लिख लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि टोटल हमारे प्रोडक्ट्स कितने सेल हुए, 10,000 हमारे प्रोडक्ट सेल हुए और कितने में 30 रुपीज में सेल हुए बच्चों। सो मैं आपको पहले लिख देता हूं टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेल्स कितना है, टोटल कितने सेल हुए 10,000 सेल्स हुए और कितने में 30 रुपीज में सेल्स हुए। सो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट 10,000 इंटू 30 करेंगे तो 3 लाख हमें लग रहे हैं या 3 लाख रुपए हमारे सेल्स के पैसे आ रहे हैं और 30 रुपीज में एक प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है। तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है और हमारे टोटल 10,000 बेचेंगे तो प्रोडक्ट हमें कितने पैसे मिले, 3 लाख रुपए हमारे पैसे मिल रहे हैं बच्चों। सो आराम से चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन के ऊपर देख रहे होंगे कि फर्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल्स कितना दिया गया है 80,000 दिया गया है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स। सो डायरेक्ट मटेरियल्स कितना दिया गया बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल्स दिया गया है 80,000। अभी 80,000 तो 10,000 प्रोडक्ट के है, 80,000 हमारे कितने हैं 10,000 जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका अमाउंट है कि 10,000 प्रोडक्ट बनने में हमारे 80,000 के हमारे मटेरियल्स लगे। बट एक प्रोडक्ट बनने में कितना लग रहा है 80,000 में से, वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ये क्या अपना फॉर्मूला है। सो टोटल मटेरियल्स कितना लग रहा है
टोटल मटेरियल्स 80,000, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इसका है 80,000 हमारा यहां पर लगेगा। और टोटल सेल्स कितनी हो रही है? टोटल सेल्स हो रही है 10,000 की टोटल सेल्स हो रही है बच्चों। सो हमें क्या निकालना है? एक प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल्स कितने लग रहे हैं वो हमें निकालना है। सो इसको हम करेंगे तो ये 4 0 जाएगा और ये 4 0 बचाएगा, तो कितना बचा? 8 रुपीस, यानी एक प्रोडक्ट को मटेरियल्स लग रहा है 8 रुपए का। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? 48,000 है, वो लिख लेते हैं बच्चों। सो डायरेक्ट वेजेस कितने के? 48,000 के डायरेक्ट वेजेस है। अब ये कितने? 10,000 प्रोडक्ट्स के 48,000 हमें वेजेस लग रहे हैं। एक प्रोडक्ट का कितना लग रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 क्या है? टोटल कॉस्ट है 48,000 और टोटल सेल्स कितने हो रहे हैं? 10,000 के टोटल सेल्स हो रहे हैं। सो ये 3 0 चलेगा, ये 3 0 चलेगा, ये 1 0 चलेगा, बीच में पॉइंट आ गया। समझ गया बच्चों? तो 4.8 क्या हो रहा है? एक प्रोडक्ट के पीछे वेजेस आ रहे हैं 4.8 रुपीस हम एक प्रोडक्ट के पीछे दे रहे हैं। सो ये टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसलिए अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो नहीं दिया, वेजेस दिया गया और मटेरियल्स दिया गया, यानी हमें प्राइम कॉस्ट हमारे यहां पर मिल गया बच्चों। प्राइम कॉस्ट मिल गया। जब हमें टोटल करेंगे तो आएगा 1,28,000। अगर और ये दोनों टोटल करेंगे तो 12.8 हमारा इसका आएगा बच्चों। यहां तक क्या है? प्राइम कॉस्ट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाटा दिया है कि मशीन अवर्स, यानी मशीन हमारी चल रही है 4,000 घंटे, 4,000 घंटे हमारी मशीन चल रही है। और नेक्स्ट दिया गया है 1 आवर का खर्चा आ रहा था 20 रुपीस। 1 आवर मशीन चलने का खर्चा आ रहा था 20 रुपीस। ये मशीन कहां चलेगी? फैक्ट्री में चलेगी। तो ये कहां पर डाटा ऐड होगा? हमारा डाटा ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारा डाटा ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। यानी हमारी मशीन कितने चल रही है? हमारी मशीन चल रही है 4,000 घंटे, 4,000 घंटे, और 1 घंटे का खर्चा है 20 रुपीस। यानी 4,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80,000 हमारा इसका आएगा। अगर हम एक करेंगे तो 80,000 एक प्रोडक्ट का निकालेंगे डिवाइडेड बाय 10,000, यानी 10,000 सेल्स हुई हमारी। सो ये 4 0 गया तो कितना बच गया? 8 बच गया। सो ये 8 क्या है? 8 एक प्रोडक्ट बनने में 8 रुपए खर्चा आ रहा है मशीन्स का, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ये अगर हम टोटल करेंगे तो हमें वर्क कॉस्ट मिल जाएगा बच्चों। ये टोटल करेंगे 1,28,000 प्लस 80,000 करेंगे तो 2,08,000 हमारा इसका अमाउंट आएगा। और अगर हम ये टोटल करेंगे तो 20.8 इसका हमारा आंसर आएगा बच्चों। ये क्या है हमारा? ये हमारा है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्या है हमारा? यहां तक प्रोडक्ट फैक्ट्री में आ गया। फैक्ट्री में यहां से प्रोडक्ट चलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जा रहा है हमारा ऑफिस में। ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया गया है? ऑफिस ओवरहेड्स दिया गया है 10% ऑन वर्क कॉस्ट, वो लिख लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स क्या दिया गया है? 10% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है? वर्क कॉस्ट है 2,08,000, जिस पे हम 10% निकालेंगे। इस पे अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20,800 हमारा इसका खर्चा आएगा बच्चों। सो अगर हम यहां करेंगे, ये क्या हो गया हमारे? 10,000 प्रोडक्ट के हो गया। और एक प्रोडक्ट का हम निकालेंगे तो खर्चा कितना आएगा? सो ये भी कर लेते हैं 20,800 डिवाइडेड बाय 10,000। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। सो ये 0 कटना है तो 0.2 के बाद आएगा। सो 2.08। यहां तक क्लियर है? चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा इनका 2,28,800 इसका आंसर आएगा। और इसका आएगा 22.88। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई होप यहां तक क्लियर होगा।
सो दोस्तों हमने क्या किया, यहां तक वर्क कॉस्ट निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जाएगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आप क्वेश्चन पढ़ता हूं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कितना, एक प्रोडक्ट को 4 रुपए खर्चा आ रहा करते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने में। सो लिख लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना आ रहा करते, एक प्रोडक्ट को 4 रुपए खर्चा आ रहा था। यानी टोटल हमने कितने प्रोडक्ट बेचे, टोटल हमने 10,000 प्रोडक्ट बेचे। 10,000 मैंने लिख लिया, 10,000 इंटू 4 करेंगे तो 40,000 हमारा इसका खर्चा आएगा। और एक प्रोडक्ट को कितना लग रहा है, एक प्रोडक्ट को जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 रुपीज इसको खर्चा लग रहा है। यानी इसको अगर हम टोटल करेंगे, टोटल हमारा आएगा 2,68,000 और इसका आएगा 26.88। यहां तक हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी खर्चा हमारा एक प्रोडक्ट बनाने में 26.88 रुपए आ रहा है। ये जितना भी बच गया वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा बच्चों। सो प्रॉफिट कितना, जितना भी बच गया प्रॉफिट होगा। यानी कितना बच रहा है, 30 में से अगर 26.88 निकाले तो कितना बचेगा, 3.12 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। एक प्रोडक्ट में हमारा प्रॉफिट आ रहा है 3.12। अगर इसका करेंगे तो 31,200, 3 लाख में से 2,68,000 निकालेंगे तो 31,200 बच्चों हमारा प्रॉफिट आएगा। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन करना है प्रॉफिट अगर कॉस्ट निकालना हो तो। सो जैसे मैंने कहा था बच्चों, मैं आपको लास्ट में इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो बच्चों जैसे मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सिलेबस स्टार्ट किया था, आपको दोनों क्लासेस का प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए, ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।